आज हमने बंधुगंज में 5वां मघी चौपाल लगी थी। सबसे पहले बंधुगंज के जितना भी यहाँ पर जनता श्रोतागण है थी सुनिए, उनका हम वंदन अभिनंदन करी थी, चरणों स्पर्श करी थी। काहे कि बंधुगंज दो शब्द के मेल से बनल है, बंधु और गंज। बंधु के मतलब हुआ है मित्र, साथी। जे कोई भी यहाँ पर आवा साथी मित्र अपना बना ले। इतना जगह हमने घूम ली है मगध में, लेकिन बंधुगंज के ऐसा विशेषता है गांव के कि यहाँ पर जितना गांव जाए आजकल सब में 2 पट्टी 3 पट्टी 4 पट्टी रहा है। राजनीतिक दृष्टिकोण से बदल जा है, चाहे पंचायती चुनाव हो, चाहे उच्च स्तरीय के कोई चुनाव हो है, ओकरा में सब दल बट जाए। लेकिन ये गांव ऐसा है बंधुगंज, और वही बंधुगंज के चौराहा पर ही कि न एकरा में कोई दल में बटाती, न कोई कुछ में बटाती, और देखने में इतना एकता है कि जेकरा चाहती ओकरा यहाँ बना दे बिगाड़ दे। तो सबसे पहले हम बंधुगंज के उन साथी के नमन करी थी कि उनका पास इतना ताकत कहाँ से लिए। जब हम इस क्षेत्र में घूमने लगे तो बगल में जब पार कर रही तब बगल से एक नदी गुजर ली है, जकरा बहुत फल्गु नदी कहल जाए और क्षेत्रीय भाषा में भूथी कहल जाए। फल्गु नदी के ई विशेषता है, जब हम फोटोग्राफी में देखा प्राकृतिक सौंदर्य में देखा तो ओकरा में ई देखा है कि सब नदी के बीच में धारा चल है। सब नदी के बीचे बीच में जैसे गंगा आई तो गंगा में धारा नीचे नीचे रहा है, लेकिन फल्गु नदी के धारा किनारे में रहा है। एक कारण है प्राकृतिक सौंदर्य ऐसा बनल है नदी के कि बीचवा में जो पेड़ है से उभरल है, उठल है, और किनारे जो दोनों साइड है वो डाउन है। तो डाउन फॉल के चलते बगलवा में पानी ज्यादा रहा है, ओकरा से उपजाऊ बना है। और जब भी बाढ़ आवा है तो किनारे किनारे सगरो बाढ़ के पानी फैल जाए, जेकरा से उपजाऊ भूमि बढ़ जाए, और उपजाऊ भूमि बढ़ाए तो समृद्ध हो जाए, विकास बना है। और सबसे ज्यादा नदी में आयरन की मात्रा पावल हो जाए, तो ओकरा से पानी के अंदर जब जाए शरीर में तो एक पोटेंशियल एनर्जी दे, जेकरा से ताकत बढ़ाए, पावर बढ़ाए, और बाद रिलीज सब करातिया काइनेटिक एनर्जी में। ई चलते यहाँ के लोग शक्तिशाली रहते और बुद्धि में भी तेज रहते। तो सबसे पहले उनका ई चलते हम वंदन करी थी। और बगल में झुनकिया बाबा रहा है, आगे जब जम्मू तो आज भी वहाँ पर मेला लगाई झुनकी के नाम से। झुनकिया बाबा बहुत प्रतापी हल थी, तटबंध पर रहा थी, और बहुत योग साधना उनका महली कोई भी जहाल थी, कोई मनवांछित फल से प्राप्ति उनका आशीर्वाद से मिल जाए। उनके नाम पर झुनकी 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 कही कही आज भी मेला लगा है झुनकी के नाम से। और कुछ आगे अगर पूरब में बढ़े तभी गौतम जी कही थी कि प्रथम सदी के विश्वविद्यालय है तेल्हाड़ा में, जरा खुदाई होली है, तिलाधीश विद्यालय के नाम से जाना जाए। लेकिन हम लोग पहले जाना है कि 3 गो विद्यालय, विश्वविद्यालय महाविद्यालय है। एक पहला नालंदा, दूसरा विक्रमशिला, तीसरा तक्षशिला। लेकिन ओकरा से पहले के तेल्हाड़ा में भी यहाँ विश्वविद्यालय रही है, ओकर खोदाई होली है, जे पहले सदी के कहल जाए। और ओकरा भी अगर घूमी अपने तो आज भी ओकरा में जलल चावल उबल सब मिला है, और गदैया ईटा भी मिला है। तो ई जो क्षेत्र है चारों दिशा में कुछ न कुछ प्रभाव रही है प्राकृतिक, जेकरा से इतना शक्तिशाली रहा है। अब बात रही बंधुगंज के, यदि हम जाए उत्तर में तो एक ऐसा जगह पर है कि हुआ के जे आज मगध के इतिहास में कहीं एक तरह से 1946 में इतिहास ऐसा रच गई थी कि आज तकला उनका इतिहास पढ़े में जब हम पढ़ाई तक फूल खोल जाए। जिनकर गांव पढ़े किशुन बिघा सब जो पुराना लोग जाना मथुरा सिंह के। मथुरा सिंह
एक ऐसा पहलवान हल्थी आज भी उनकर घर में अगर जब हो तो लाठी देखू ना, एक लाठी जरा मार दे तो मथुरा सिंह दोबारा उठे न। एगो हाथी क्षेत्र में पागल हो गई है, कोई से न सुधरा ले तो मथुरा सिंह वो हाथी के पागलपन दूर करके ओकरा सुधार देती है ताकत है उनका में। जब उतनी गाड़ी बंटवारा हो भारत के आधुनिक इतिहास के जब हम चर्चा करेंगे तो मथुरा सिंह के नाम जरूर आवे। 1942 से 46 में दंगा चली थी नोआखाली जो अभी चटगांव में बांग्लादेश में पड़ा है। उतनी गाड़ी जिन्ना के आदेश है कि जितना भी मस्जिद से सब जगह से एक फरमान जारी होली हाल, फतवा जारी होली हाल कि जितना काफिर है उनका एक तरह से मृत्यु घाट कर दिया जाए या तो सनातन से अलग करके वो मने मुसलमान कबूल कर ले, कलमा पढ़े तो ठीक है, न तो उनका अस्तित्व हटा दे। बात सुनलती अखाड़ा चलवा थी, अखाड़ा चलाते चलाते उनका एक बार मुलाकात हो गया वीर सावरकर से भागलपुर जेल में, और उनका एक चिट्ठी है यहाँ पर कि ऐसा बात है कलकत्ता में एगो अकेले गोपाल पाठा लड़ी थी तो तुम यहाँ से लड़े लगे प्रारंभ करो, हिंदू के रक्षा करो। ये सूचना दिलती लोगल महंत के उनका नाम है अभिमन्यु भारती जो अभिमान करते उनका बाबा आलती उनका महंत जी जो हल्की राजस्थान से हल्की है लेकिन कुछ कालखंड लगी बराबर में रहे लगल थे और दोनों मिल के होते घड़ी नोआखाली के दंगा जब उधर से हिंदू मारे लगल थी तो इधर से मुसलमान के मार मार के और इधर से ट्रेन से गया ऐसे मुंगेर से भेजे लगल थी तब 20 दिन ना के पतना छूट गए और ऑटोमेटिक हुआ जो चटगांव वाले बांग्लादेश में अभी पढ़ाई हुआ है ऑटोमेटिक नोआखाली के दंगा समाप्त हो गए। मगध रही है मगध के ताकत रही है कि जब जब भारत पर अस्तित्व रही है, जब जब कोई काल मंड रही है तो मगध अपना तलवार के दम पर दिखा देती है कि हमारा क्या ताकत है और तोरा मेरा झुका के रह दे। वही हल्की झुकावे वाला मथुरा सिंह जेकरा हम अभी कहानी बतैली और हकीकत कहानी है मथुरा सिंह की। मथुरा सिंह के बहुत बारे में कहल जा सकता है लेकिन उतना भी समय न है, लेकिन अपने सबके इतना इतिहास है मगध के। जब हम मगध के चर्चा करेंगे तो सतयुग त्रेता द्वापर और बाद आ जाए मगध के साम्राज्य पर चंद्रगुप्त मौर्य से लेके धनानंद से लेके जितना राजा आते कुमार वंश से लेके सब राजा के हम चर्चा कराए तो मगध शक्तिशाली है। भारत के जो इतिहास है मगध के इतिहास है, यदि मगध के पाठ हटा दे इतिहास से तो इतिहास में कुछ बचवे न करेंगे। हम आजकल अखंड भारत की कल्पना करें मगध के देन है, जो अशोक स्तंभ है वो मगध के देन है, जो पीपल वृक्ष है जरा हमने आज राष्ट्रीय एक तरह से पेड़ के माध्यम से कहल जाए गौतम बुद्ध के ज्ञान वही मगध में प्राप्त हो लिया। चल जाऊं आज भी गया में तो लिखल रहे ज्ञान के भूमि मोक्ष के भूमि, कोई भी अकाल मृत्यु मरा थी या कोई भी पितरों के तर्पण गया थी मगध के भूमि रही है। तो मगध इतना शक्तिशाली रही है, प्राकृतिक सौंदर्य है, प्रकृति के इस तरह से बनावट है कहो चल जाऊं। अभी कही थे वो कही थी कि द्वारका शहर की स्थापना मगध के देन है। सचमुच में जब यहाँ के जरासंध उनका भगवान कृष्ण के खिदड़ती तो वह द्वारका जाके मथुरा से शिफ्ट हो गई थी और कई दिन छुपल रहा थी, लेकिन उसके बाद फिर अपन रणनीति तैयार करके आके यही मगध में उनका द्वंद युद्ध में हरावल गए और हरा के उनका पुत्र के हुआ पर स्थापित करल गए जो राजगीर वाले। फिर राजगीर से कुछ दिन चलने हुआ राजा सत्ता पूरे आज भी पूरे होती घड़ी जितना हल्की पूरे देश में एक परचम लहरावा है। आज भी हमने पढ़ा है जो छोटा मोटा इतिहास है 16 जनपद में से सब जीतल हल्की मगर कोई ताकत है, लेकिन आज मगध के जो मूल भाषा है इतना लगी लड़ाई लड़े पड़ी है अष्टम अनुसूची में शामिल न करी थी सरकार। इस चलते हमने उनमें गलती है कि हमने मध्य में बोले नहीं, हमने शर्मा ही बोले। कोई भी बच्चा के यदि पढ़े लगे स्कूल में भेजा ही तो से अंग्रेजी बोलवावे चाहे मास्टर साहब, यदि हुआ तो साथ से अभी मध्य में लेकिन बात करा तो कहा कि
भूचर देहाती के लड़कन कहाँ से आ गए, लेकिन वो मास्टर साहब के इतिहास पता नहीं है कि मगध के इतिहास का रही है, भाषा का रही है। आज भी मगध क्षेत्र में वो व्यंजन बनाए सब कितना ताकत रही है, जरा बिरंज कहल जाए, लेकिन बिरंज में कितना ओकरा में ताकत खेला पर एहसास हो भाई दूर से देखला पर ना। वो चलते उन स्कूल में जब भी तोनी जा हो एडमिशन करवावे, उनकर माता पिता के कही थी कि जब भी कोई ऐसा बात हो भाई तो उनका कहो मघी में हमारे बेटा बोला न तो अन्यथा तोरा इसे हम नामांकन हटा ले। मघी हमारे माय के भाषा है, माघी मूल भाषा है, एकरा पर हम जोर देवे बोलवे, हमने बोले में शर्माई ना कहे कि एक लिपि कहती आज भी जितना खतियान वगैरह हम सर्वे में देखा है, पुराना सर्वे आजकल चली है जमीन के बहुत सारा विवाद हो रहा है, तो में कहती अक्षर में हमने तो लिपि रही है। आज भी भरतपुरा लाइब्रेरी में चले तो रामायण महाभारत जितना लिखल है सब कैथी में लिखल है, इतना पुराना भाषा रही है तब न लिखल मिली है। हमने के पढ़ावल को लेके सबसे पुराना प्रेस दे रही है गोरखपुर गीता प्रेस रही है, लेकिन पहले मगध में प्रेस रही है, खड़क प्रेस रही है, ओकरा में लिखल है रामायण। लेकिन हमने अपन इतिहास अपनी माय के भूल गई है, दूसरा के वेस्टर्न कल्चर में हमने चली थी दौड़ी ओकरे लगी पूरा कॉपी करे के फेर में, लेकिन कॉपी रही ओरिजिनल चीज ओरिजिनल हो रहा है। अभी जनगणना चली थी, अभी तो मकान घर इसमें लिखाई है, लेकिन एक आध 2 महीना के बाद ओकरा में भाषा के भी चयन होता है, ओकरा में भाषा के चयन होता है। तो अपने ई न लिखावे कि हिंदी हमने बोला हिंदी के भाषा, हिंदी राष्ट्रीय भाषा है, राजभाषा है, न कि मातृभाषा है। अपने माय के भाषा के न छोड़ी। मास्टर साहब जब अपनी द्वारी पर उनका यही कहे अपने सबसे निहोरा है कि कम से कम हमारे माय की इज्जत रखो, हमारे मातृभाषा में मघी डालू, अन्यथा हमने के अष्टम अनुसूची में शामिल ना होता है। जितना दूसरा भाषा है साउथ के सब अष्टम अनुसूची में शामिल हो गए, लेकिन हमने के जो मगध रही ओकरे लगी माय के भाषा लगी हमने दर दर भटकी थी। कि चलते आप सब उन्हीं से हम विनती करी थी, अनुरोध करी थी कि माय के भाषा लगी जो जनगणना ऐसी ओकरा में जरूर अपन माय के भाषा मघी लिखवावी। और इन बात के साथ हम अपन वाणी के विराम दी थी, कहे कि बहुत सारा एक से एक वक्ता आती यहाँ पर मघी के जो ब्रात में करके लड़ाई लड़ी थी, चाहे कविता के माध्यम से या काव्य के माध्यम से, उनको सुनो जो दूर से अलती है, कोई पटना से अलती है, कोई बिहार शरीफ से अलती है, दूर दूर से उनको सुनने के चाहिए। जय मघी, जय मघी।